नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो हमेशा की तरह आ गया हूँ आज मैं लेकर एक और कॉमिक रिव्यू। तो आज हम जिस कॉमिक की बात करेंगे वो है प्रोफेसर अश्वत्थामा 3। जी हाँ, चीज़बर्गर कॉमिक्स की लेटेस्ट पब्लिकेशन जो रिलीज़ हुई पिछले महीने। इसके पिछले 2 पार्ट्स का रिव्यू भी मैंने किया था, जिसका लिंक आपको यहीं कहीं आ रहा होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए अब बात करते हैं इस कॉमिक के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लुक और फील से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस कॉमिक का इंग्लिश वर्जन लिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कवर है, सचिन कुमार द्वारा बनाया हुआ। यहाँ पर साहिल शर्मा का नाम है जो कि राइटर हैं और को पब्लिशर भी हैं। प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 टाइटल है। यहाँ पर चीज़बर्गर कॉमिक्स का लोगो है और यहाँ पर राइट ऑर्डर, इनकी जॉइंट पब्लिकेशन है प्रोफेसर अश्वत्थामा। और यहाँ पर कहानी का नाम ईट और बी ईटन, क्रिएटर्स के नाम। पीछे का भाग देख लेते हैं। यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस है। यहाँ पर प्रोफेसर अश्वत्थामा का एक पिक्चर है। यहाँ पर ISBN प्राइस है 299। ये अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। और फिर से यहाँ पर राइट ऑर्डर का लोगो और चीज़बर्गर कॉमिक्स का लोगो बना हुआ है। ये बताना चाहूँगा दोस्तों, स्टिच बाइंडिंग है। तो यहाँ पर आपको स्पाइन भी दिख रहा होगा, टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पर साहिल शर्मा का नाम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कहानी की। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कवर है, इसका जो पेपर यूज़ किया हुआ है ये काफ़ी हार्ड है। जिससे होता क्या है कि जब आप ये किताब खोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो कवर का भाग है ये पूरी तरह से मुड़ता नहीं है, जिस कारण आपको किताब को ठीक तरह से पढ़ने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ता है और वो ज़ोर पड़ता है ये जो बाइंडिंग वाली एरिया है उस पर। तो ये एक चीज़ है जिस पर पब्लिशर ध्यान दे सकते हैं कि कवर का जो पेपर है उसे ज़्यादा मोटा ना रखें, जिससे कि कवर इस तरह से बेंड हो पाए और आप किताब को पूरी तरह से खोलकर सारे पेजेस को पलटकर आप आराम से कहानी पढ़ सकें। तो किताब खोलने पर सबसे पहले पेज पर हमें टाइटल मिलता है, कहानी का नाम और उसके बाद सारे क्रिएटर्स का नाम है। तो राइटर और क्रिएटर साहिल एस शर्मा, पेंसिल्स इंक्स कलर्स मार्को मिखाइल, लेटरर रवि राज आहूजा, एडिटर पूजा पंत, प्रूफ रीडर भास्कर वेंकटेश गुरुमूर्ति, बुक डिज़ाइनर सचिन कुमार रवि राज आहूजा, कवर आर्टिस्ट सचिन कुमार, बैक कवर सुशील सोनारे, नवल थानावाला, क्रिएटिव ऑफिसर विनीत कोहली, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर साहिल एस शर्मा, पब्लिशर द राइट ऑर्डर, को पब्लिशर चीज़बर्गर कॉमिक्स। यहाँ पर नीचे डिस्क्लेमर है और चीज़बर्गर कॉमिक्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। और फिर यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। पिछले पार्ट के एंड में परशुराम की मुलाकात समय से होती है जो उसे प्रोफेसर अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो भी घटनाक्रम हैं वो प्रोफेसर के कारण ही हो रहे हैं और इन सब के पीछे शायद प्रोफेसर का ही हाथ है। परशुराम समय की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और कमांडर लेट नाइट अपने कमांडोज भेजते हैं प्रोफेसर को अरेस्ट करने के लिए। इधर प्रोफेसर पाताल लोक जाने की तैयारी में है जहां वो यमराज से मिलने वाला है। लेट नाइट के कमांडर्स उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। प्रोफेसर अपने साथ एजेंट डीजे को भी ले जाते हैं और बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने एजेंट डीजे को किडनैप किया है। अब प्रोफेसर को वापस लाने के लिए कमांडर लेट नाइट प्लानिंग और प्लॉटिंग में लग जाते हैं। इधर प्रोफेसर और एजेंट डीजे सारे अड़चनों को पार करते हुए यमराज तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ रेवलेशंस होते हैं। ये रेवलेशंस क्या हैं? प्रोफेसर को पकड़ने के लिए लेट नाइट का अगला कदम क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी पिछले दोनों भागों की तरह ही एंगेजिंग है और फुल ऑफ ट्विस्ट्स और टर्न्स है। इस पार्ट के साथ कहानी में एक नया एंगल भी आ गया है। क्या प्रोफेसर सचमुच में रिस्पॉन्सिबल हैं रावण के रिबर्थ, रावण का जो पुनर्जन्म हुआ है उसके पीछे, और हर कुछ जो हो रहा है क्या उसके पीछे प्रोफेसर का हाथ है? कहानी में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। प्रोफेसर का एक मोर ह्यूमन और वल्नरेबल साइड देखने को मिला है। एजेंट डीजे और प्रोफेसर के बीच बॉन्डिंग हो रही है और दोनों में कह सकते हैं एक तरह से एक दोस्ती की शुरुआत हो रही है। ऑल्दो कहानी एक्शन ओरिएंटेड है
पर इसमें ह्यूमर का डोज आपको जगह जगह पर मिलेगा। आर्टवर्क पिछले पार्ट्स की तरह बढ़िया है, और क्योंकि एक ही आर्टिस्ट ने अभी तक तीनों किताबों का आर्टवर्क बनाया है तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। किताब के 3 वर्जन्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और एक वेरिएंट कवर वर्जन है, और तीनों के ही जो कवर हैं वो काफ़ी खूबसूरत बने हैं। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया वो ये कि पहले 2 पार्ट्स के मुकाबले इस पार्ट में कलर्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, जिससे कि किताब पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पिछले 2 भागों में कुछ स्पेसिफिक कलर स्कीम्स को ही यूज़ की गई थी पूरे किताब में, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कलर्स यूज़ हुए हैं। अब इसका रीज़न जो भी हो, या फिर ये रीडर फीडबैक पर किया गया है या फिर ये क्रिएटिव डिसीजन है, जो भी कारण हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जिन भी सीक्वेंसेस में रावण दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको पिंक और पर्पल कलर का जो यूजेज है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा, और ये कंसिस्टेंट है पहली किताब से। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी मूवी में विलन का सिग्नेचर थीम। इसके अलावा अगर लेटरिंग की बात करें तो लेटरिंग बढ़िया है, और डायलॉग्स पढ़ने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ जो है जिसके लिए मैं चीज़बर्गर कॉमिक्स की तारीफ़ करना चाहूँगा वो ये है कि काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई इंडियन कॉमिक्स पढ़ी जिसमें कि किसी भी तरह की कोई भी गलती लेटरिंग में नहीं नज़र आती है। ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझे मिले, ना ही कोई ग्रामेटिकल एरर्स थे। तो किताब की जो प्रूफ रीडिंग है वो बहुत ही बढ़िया हुई है। सो दिस इज़ अ मैसिव इम्प्रूवमेंट इफ़ आई हैव टू कंपेयर दिस बुक विथ द अदर बुक्स ऑफ दिस सीरीज। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू चीज़बर्गर कॉमिक्स। ओवरऑल अगर इस किताब की बात करें तो कहानी का जो स्टेक है अब काफ़ी बढ़ गया है। इसमें और भी कैरेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, और जैसा कि साहिल शर्मा जी ने बताया है कि इस श्रृंखला का जो अगला भाग होगा वो इसका आखिरी भाग होगा। तो कंसिडरिंग द स्टेटस क्वो ऑफ द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स प्लस जो नए कैरेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, ये पढ़ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी इवेंचुअली आखिर किस तरह से आगे बढ़ती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ऑल्दो ये कहानी माइथोलॉजिकल है और इसमें सुपर हीरो एंगल भी है, लेकिन जिस तरह से इस पर्टिकुलर स्टोरी को इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। सो दोस्तों, देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनीबडी टू नॉट बाय दिस बुक। मेरे हिसाब से आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए, और होपफुली ये कहानी आपको एंटरटेन करेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 का। अगर आपने ये कहानी पढ़ ली है तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।